नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि। हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश की समस्त टीम, हमारे क्षेत्र के सभी कार्यकारिणी के सदस्यगण, हमारी जितनी भी शाखाएं हैं, सभी से लोग आए हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कई शाखा ऐसी हैं, कई क्षेत्र हैं जो अपनी बसों को लेकर आए हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। हमारे बीच जितने भी सोशल मीडिया के साथी हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं उनका। पुलिस वाले आए, घूम के चले गए, तो मैं फिर भी उनका धन्यवाद देता हूं। और सभी उपासक उपासक और प्यारे बच्चों, धम्म बंधुओं, अभी जो मेरे से पूर्व वक्ता थे, उन्होंने कहानी सुनाई और इस कहानी के साथ ही दूसरी एक कहानी, मुझे एक जोश आ गया कि मैं भी क्यों ना एक कहानी ऐसी सुना दूं। तो देखिए, मित्रता बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक भौरा जो फूल पे बैठता है और एक गुबरीला जो गोबर खाता है, गोबर पर रहता है। इत्तेफाक उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद जो भौरा था फूल का, वो कहने लगा कि भाई आज मेरे साथ चल। भाई आवाज़ कम होगी किसकी? मेरे साथ चल, आज मैं तुझे सैर कराता हूँ, दावत खिलाता हूँ, पार्टी देता हूँ आपको। उसने पहले आनाकानी की, लेकिन फिर भौरा जो है वो उसको लेकर चला गया, जो गोबर का गुबरीला था, जो गोबर में रहता था। जब वो समुद्र पार करके किसी सुंदर वन में पहुंचे, तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। तो वो फूल पर उसको बिठा दिया। भौरे ने गुबरीला को सुंदर से फूल पर बिठा दिया, जिसमें बहुत रसी रस था। शाम को फिर भौरा आया और उससे पूछा कि भाई कैसा आनंद आया? तो गुबरीला ने कहा कि मुझे आनंद नहीं आया। उसने कहा चलो ठीक है। फिर दूसरे दिन भी उस भौरे ने गुबरीला को लिया और फिर जाके एक सुंदर से फूल पर, जिसमें रसवान फूल था, उस पर छोड़ दिया। शाम को पहुंचा तो फिर उससे पूछा कि भाई कैसा लगा, आनंद आया नहीं आया? उसने कहा मुझे आनंद नहीं आया। तो भौरा समझ गया कि कहीं दाल में काला है। उसने कहा भाई आज और चलो। वो और चला, उस तीसरे दिन भी वो चला गया। बीच में एक समुद्र पड़ता था छोटा सा। उस भौरे ने उस गुबरीला को पकड़ा और पकड़ करके उसको डुबकी लगाई पानी में, बहुत सारी डुबकी लगाई। और डुबकी लगाने के बाद फिर वो उस वन में गया और वहां जाकर के सुंदर से फूल पर छोड़ दिया। तो जब वो शाम को आया तो उससे पूछा कि भाई कैसा, कितना मजा आया? तो भौरे ने कहा भाई बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। तो धम्म बंधुओं, जब तक गोबर का जो गुबरीला था उसके दिमाग में, मुंह में, आंख में, सब में गोबर भरा हुआ था, तब तक फूलों का रस उसको पसंद नहीं आया।
इसी तरह से भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो धम्म सुंदर रस वाला है, और जिसमें तुम जी रहे हो, जो आज तक हमारे बुजुर्ग जिए, वो गोबर जैसा है, नाशवान है, आडंबर है, काल्पनिक है। जब तक आप उनको नहीं छोड़ोगे तब तक बौद्ध धर्म का सचेत बौद्ध धर्म का हिसाब, उसमें आनंद आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये एक कहानी थी। उसके बाद जो हमारे वक्ता जी ने कहा, एक धम्मबंधुओं में और बताना चाहूंगा। आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सबसे पहले हमें 3 वो दिए सिद्धांत। शिक्षित बनो, संकित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो का मतलब हम शिक्षित बनो कह देते हैं उसको, लेकिन शिक्षित बनो नहीं, टू एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित बनाओ। बनाए से मतलब है हमारा कि हम शिक्षित बनाएं, अपने परिवार को बनाएं, पड़ोसी को बनाएं, सबको बनाएं। संगठित रहो, संघर्ष करो। जब बाबा साहब ने ये देखा कि भाई हमारा जो संगठन है, जब हमने 3 शिक्षा वो दी शिक्षा, तो उन्होंने पाया कि शिक्षित होने के बाद हमारा व्यक्ति अपने समाज से संबंध नहीं रखता। ऑफिसर बन जाने के बाद जो हमारा समाज होता है उसकी अच्छाई बुराई को नहीं सोचता। तो बाबा साहब ने कुछ दिन आजमाने के बाद इसको भी छोड़ दिया। फिर बाबा साहब ने प्रैक्टिकल दूसरा किया। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है एक एमएलए, एक एमपी बन करके लोकसभा, विधानसभा में जाए और जाकर के हमारी आवाज को उठाए। लेकिन उन्होंने यह भी देख लिया कि जो व्यक्ति विधानसभा में चला जाता है, लोकसभा में चला जाता है, तो उस पार्टी का गुलाम हो जाता है, मानसिक गुलाम हो जाता है। अभी कितने सारे एग्जाम्पल सुने आपने, हाथरस का कांड आपने सुना, और कितने सारे आपने कांड सुने। इस कांडों को लेकर के जितने भी हमारे 110, 115, 25 जी एमपी बैठे हुए हैं और इतने 3000 के करीब हमारे विधायक हैं, कोई बात भी उसको उठाने के लिए तैयार नहीं होता। तो बाबा साहब ने बहुत कुछ सोचा, और बहुत कुछ सोचने के बाद फिर उन्होंने कहा कि इनसे भी हमारा जो देश है, हमारा समाज है, वो नहीं सुधरा। तब बाबा साहब ने जो 1935 में प्रतिज्ञा ली थी, और प्रतिज्ञा ये थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ये मेरे बस की बात है कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो इसी को ध्यान रखते हुए बाबा साहब ने इतने अरसे के बाद अशोक विजयदशमी इत्तेफाक से 14 अक्टूबर था, 14 अक्टूबर को नागपुर की भूमि में, पावन पवित्र नागपुर की भूमि में उन्होंने दीक्षा ली और 10 लाख लोगों को दीक्षा दिलाई। नागपुर में ही क्यों ली दीक्षा? नागपुर में दीक्षा इसलिए ली क्योंकि नागपुर का जो क्षेत्र है वहां नागा जाति के लोग रहते थे, जो शूद्र होते थे और भगवान बुद्ध के बहुत ही अनुयायी थे, बुद्धिस्ट थे, बुद्ध धर्म मानने वाले थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने नागपुर को चुना, और तब उन्होंने हमें प्रतिज्ञा दी। तब तक हमारा इन 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, जब इनको नहीं मानेगा तब तक हम सुधरने वाले नहीं हैं। अभी हम होली दशहरा आता है तो दशहरे की गाते हैं, अशोक विजयदशमी आती है तो उसकी गाते हैं, अम्बेडकर जयंती आती है तो जय जय भीम से सारा समझो कि पूरा भारत उछल जाता है, चमक जाता है, धाराओं से शोरगुल से हो जाता है। लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल खत्म हो जाती है तो खत्म होने के बाद फिर वही माता दुर्गा याद आती है, दशहरा याद आता है, होली और दिवाली याद आ जाती है। तो बाबा साहब ने जो कहा 22 प्रतिज्ञाएं ली, उन 22 प्रतिज्ञाओं को हम लोग रिविजन करेंगे, और हम आशा करेंगे आज के इस मंच से कि जिन लोगों ने भी दीक्षा ली है, सर्टिफिकेट मिले हैं, या आप सभी लोग 22 प्रतिज्ञाओं को अच्छी तरह से उनका पालन करेंगे और 22 प्रतिज्ञाओं को लेंगे। तो इसके साथ बात बहुत सारी है और कहानी है। बाबा साहब को जितना पढ़ोगे, जितना सुनोगे, वही बाबा साहब उतना ही हमें कम पड़ जाएगा। देखिए, कम से कम एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति ने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पूरी जीवनी को एक बार मन से पढ़ लिया है, 2 बार मन से पढ़ लिया है, वो बाबा फिर दोबारा किसी धर्म शास्त्र की धार्मिक किताब को पढ़ना पसंद नहीं करता, और वो बाबा साहब का पूरा अनुयायी हो जाता है।
बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चे खो दिए, 4-4 बलिदान दे दिया, जवानी में ही उनकी पत्नी चली गई। इसलिए किसके लिए? बाबा साहब ने सब जो किया वो हमारे लिए किया, और हम बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब के मानने को तैयार नहीं होते। एक छोटा सा और किस्सा बाबा साहब का सुनाऊं। बाबा साहब के जो पुत्र थे, सबसे बड़े सबसे प्यारे पुत्र थे राय रतन। राय रतन बाबा साहब के सबसे प्यारे पुत्र थे, और वो चाहते थे कि आगे चल के मेरे बाद ये राय रतन ही इसको चलाए, इस मिशन को चलाए। लेकिन इत्तेफाक क्या हुआ, पैसे के अभाव में वो राय रतन भी बेचारा एक्सपायर हो गया। जब वो उनकी पत्नी ने उनको फोन किया, कहा कि बाबा साहब आप क्या कहा, तो बाबा साहब तुरंत आए, और आने के बाद वहीं बैठ गए। जब लोगों ने कहा कि बाबा साहब इसकी कफन के लिए कपड़ा लाइए, तो बाबा साहब चुप रहे। दोबारा भी कहा कि बाबा साहब कफन के कपड़ा लाइए, तो कोई नहीं समझा। लेकिन माता रमाबाई समझ गई कि आज बाबा साहब की जेब खाली है। इतना बड़े होते हुए, इतनी शिक्षा प्राप्त करते हुए भी अपने पुत्र को कफन तक नहीं दे सके, ऐसे थे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर। तो उन्होंने अपनी धोती में से कपड़ा फाड़ा और उनका लपेट करके दाह संस्कार किया। तो ऐसे बाबा साहब थे। तो हम बाबा साहब को तो नाम लेते हैं, जय जय भीम करते हैं, लेकिन बाबा साहब के नहीं मानते। आज के जमाने में आज ऐसा समय है, अगर आपने बाबा साहब के सिद्धांत पर चल के बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की बात नहीं की, तो 200 साल पहला इतिहास आपके सामने आ जाएगा। ना आप शिक्षित होंगे, आप वही काम करेंगे जो काम 200 साल पहले हमारे पूर्वज करते थे। अगर इतने पर भी आप नहीं समझोगे, अपने उसी कंठन से उसी राह पर चलोगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। हमें समझदारी नहीं है, और हो सकता है आगे चलकर अगर हम ना समझें तो इतनी बड़ी समान सभा भी न कर पाएं, हम इतना अच्छा खाना भी ना खा पाएं। ये संभावना भी की जा सकती है। आज लड़ाई बाबा साहब, आज लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर और ब्राह्मणवाद के बीच लड़ाई है, ब्राह्मणवाद के बीच। और जिस दिन ब्राह्मणवाद हमारे दिमाग से, हमारे मन से समाप्त हो जाएगा, उस दिन ही हम सच्चे अम्बेडकरवादी होंगे, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए विशाल चमत्कार होगा। हम विकास करेंगे। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले हाथरस में हमारे बेटियों के साथ क्या हुआ। मूंछ रखने पर हमारे आदमी को मार दिया गया राजस्थान में। कोई गाली देता है, किसी को पेशाब पिला दिया जाता है, लेकिन उसका केस चलता है और आज तक करने वाले को सजा नहीं मिलती। ये क्यों है? क्योंकि आज पूर्ण रूप से ब्राह्मणवाद है, हावी है। लेकिन जब तक हम ब्राह्मणवाद में भरे रहेंगे, अम्बेडकरवाद में नहीं आएंगे, तब तक हम जो है हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए समाज में 5 खंबे हैं, 5 खंबे, ब्राह्मणवाद के 5 खंबे हैं, 5 स्तर हैं। और उन 5 स्तरों को जब हम दूर नहीं करेंगे, उनका त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारा विकास होने वाला नहीं है। देखिए, आप मेहनत करते हैं, आपका बच्चा पढ़ता है, किसके कारण? संविधान के द्वारा, बाबा साहब के प्रयास के द्वारा। नौकरी लगती है, रिजर्वेशन होता है, किसके द्वारा? बाबा साहब के द्वारा, संविधान के द्वारा। लेकिन जब आपके बेटे की नौकरी लग जाती है, तो मिठाई का डब्बा ब्राह्मण को देते हैं, और फिर वैष्णो देवी जाकर के वहां से प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये बताइए, उस प्रसाद जो चढ़ा, उसका क्या रोल है उसमें? ना तो रिजर्वेशन में उसका रोल है। इन्होंने तो हमें पढ़ने के रास्ते बंद कर दिए, जीना हमारा दुर्लभ कर दिया, कपड़े पहनने के लिए हमारा बंद कर दिया, नंगे रहने के लिए मजबूर कर दिया, झूठे खाने के लिए मजबूर किया। और आज हम बड़े दुख की बात कहना चाह रहे हैं कि आज वही नौकरी पा करके हम जो है वैष्णो देवी जाते हैं और वहां पूजा करते हैं। अभी नवरात्रे चले हैं, 2-4% हमारे ऐसे लोग होंगे जो समझदार हैं, जिन्होंने ये व्रत नहीं रखे। लेकिन 98%, कम से कम 98-97% लोगों ने अभी नवरात्रे के व्रत रखे हैं। तो आप
जब तक इस तरह से दो नाव में पैर रखोगे, दोनों तरफ चलोगे, तो हमारे साथ भला होने वाला नहीं है। मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म का और संविधान का क्या संबंध है, और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों ली थी, और उसका क्या परिणाम होने वाले थे, पर वो परिणाम क्यों नहीं हो पाए। आपको शायद पता ही होगा कि बाबा साहब ने जब भगवान जब बौद्ध धर्म अपनाया था तो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। उन 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर आजकल काफ़ी कोर्ट केस हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं राम को नहीं मानूंगा, मैं कृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं गणेश पार्वती को नहीं मानूंगा, मैं हिंदू धर्म का पूरी तरह परित्याग कर रहा हूँ, मेरा पुनर्जन्म हो रहा है और मैं बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहा हूँ। आजकल इस चीज़ को ऐसे लिया जाता है कि आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है, क्योंकि आप उस चीज़ को छोड़ रहे हैं और उस चीज़ को इस तरीके से छोड़ रहे हैं कि दोबारा आप उस चीज़ में नहीं जाएंगे और एक बार बुद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे तो बुद्ध धर्म में ही रहेंगे। बाबा साहब ने वो 22 प्रतिज्ञाएं दी, और बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उसमें 22 चैप्टर थे। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा उसमें 22 चैप्टर थे, आज उसमें 25 चैप्टर हो गए हैं, ये अलग बात है। पर मूल संविधान जब बाबा साहब ने लिखा था तो उसमें 22 चैप्टर हैं, और बाबा साहब ने जो दीक्षाएं भी दी वो भी 22 दी। ये कोई एक संयोग था या ये एक प्रयोग था? बाबा साहब इस देश को नीले रंग में रंगना चाहते थे, इसलिए एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जो है ये व्यवस्था की कि बौद्ध धर्म इस देश के अंदर फले फूले, और दूसरी तरफ 22 प्रतिज्ञा दी। 22 प्रतिज्ञाएं और 22 चैप्टर संविधान के दोनों को मिला के इस देश को नीले रंग से रंगना था, इस देश को बौद्ध में बनाना था। पर ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि हमारे समाज के सभी व्यक्तियों ने इस धर्म को अपनाया नहीं और बाबा साहब के बताए मार्ग पर चले नहीं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये बोलते हैं, जब भी किसी देश का संविधान लिखा जाता है तो वो जो संविधान होता है उस पर किसी न किसी धर्म की छाप जरूर होती है। आपने पाकिस्तान का देखिएगा तो उसमें मुस्लिम इस्लाम धर्म की छाप होगी, आप यूएसए का देखिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं क्रिश्चियन धर्म की छाप होगी। भारत का जो संविधान है उसके ऊपर पूरी की तरह बौद्ध धर्म की छाप है, बौद्ध धर्म की ही उसके ऊपर छाप है। बाबा साहब ने जो प्रेमबिल लिखा उस प्रेमबिल में 4 चीज़ें डाली: जस्टिस, न्याय, इक्वलिटी, समानता, लिबर्टी, स्वतंत्रता, फ्रेटर्निटी, बंधुत्वता। ये चारों जो सिद्धांत हैं, जो प्रेमबिल है उसके अंदर डाली गई हैं। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये जो चारों सिद्धांत हैं ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए, लेकिन मेरे भाई ये बता दो मुझे, जो लोग ये बोलते हैं कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए हैं, तो वो मुझे ये बता दें कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले तो बौद्ध धर्म आया था। ये चारों वो पिलर हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर यदि कोई भी कानून बनता है, कोई भी एक्ट बनता है, लेजिस्लेशन बनता है, तो उसके लिए पहले ये देखना पड़ता है कि वो इन 4 सिद्धांतों के ऊपर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। कई बार कानून बना दिए जाते हैं और फिर उसको जो है आप फंडामेंटल राइट का विरोध के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन डालते हैं, और रिट पिटीशन में कहते हैं कि ये इन सिद्धांतों के अगेंस्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास होते हैं कि भाई आपने जो कानून बनाया है वो फंडामेंटल राइट्स का, जिसके अंदर की जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी दी गई है, उसके अगेंस्ट में है, तो ये कानून नहीं बनाया जा सकता। इस कानून के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास होते हैं। सरकार को अधिकार है कोई भी कानून बनाने का,
पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, लेजिस्लेशन में कानून बनते हैं, और वो कानून संविधान के खिलाफ नहीं हो सकते हैं, संविधान की भावना के खिलाफ नहीं हो सकते हैं। ऐसा ही इसके लिए अब जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यदि हम स्वतंत्रता की बात करें, आर्टिकल 14 की जो समानता की बात करें, वो बौद्ध धर्म की समानता की बात है। और बौद्ध धर्म के अंदर महिलाओं ने एक बार महात्मा बुद्ध जी से कहा कि आपके पंथ में केवल क्या पुरुष ही शामिल हो सकते हैं, क्या वो ही भिक्षु हो सकते हैं, महिलाएं भिक्षुणी नहीं हो सकती हैं? तो बुद्ध जी ने कहा ऐसा नहीं है, और उनको भी उन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर प्रवचन देने का, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने का उनको हिस्सेदारी दी, उनको शामिल किया। पर वहीं पर आज यदि सबरीमाला मंदिर के अंदर प्रवेश की बात आती है तो आप सबरीमाला प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ट्रिपल तलाक की बात आती है तो वहाँ पर धर्म आगे आ जाता है। तब ये सारे मैटर, ये सारे मामले कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कहता है आर्टिकल 15 के अंदर सबको अपने धर्म को मानने का अधिकार है और सबको समानता का अधिकार है, और आपको किसी भी वजह से, चाहे आप जेंडर की वजह से, कास्ट की वजह से, प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से या भाषा की वजह से, किसी भी वजह से आपके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, और आपको आपके धर्म को मानने का अधिकार है। जैसा कि अधिकार पुरुषों को है वैसा ही अधिकार महिलाओं को भी है। तब ये बात होता है कि सबरीमाला मंदिर के अंदर महिलाओं को प्रवेश क्यों नहीं होना चाहिए? संविधान कहता है, तो संविधान जो बात कहेगा, जो बात महिलाओं को धर्म से नहीं मिलती, वो बात आपको संविधान से मिलती है। इस देश में संविधान से बड़ा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म आपके साथ में नाइंसाफ़ी कर सकता है, आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, डिफ्रेंशिएशन कर सकता है, पर संविधान सबको एक मान के चलता है। इसीलिए आपने आजकल आंदोलन देखे होंगे। आजकल आंदोलन में क्या हो रहा है? एक तरफ संविधान की बुक लेके घूम रहे हैं लोग और दूसरी तरफ बाबा साहब का चित्र। कोई सा भी आंदोलन देख लीजिए। क्यों? क्योंकि अब यही दो लोग हैं जिससे लोगों को उम्मीद है कि हमारे हकों को कोई बचा सकता है और हमारे हकों को कोई दे सकता है, तो वो संविधान दे सकता है। और संविधान जिस व्यक्ति ने बनाया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी के साथ छुआछूत नहीं की, किसी को साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग किसी भी मूवमेंट में जाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग बौद्ध धर्म का विरोध करते हैं वो बौद्ध धर्म का विरोध नहीं करते हैं, वो ह्यूमन राइट्स का विरोध करते हैं, वो मानव अधिकारों का विरोध करते हैं। क्योंकि इस दुनिया के अंदर मानव अधिकारों के पक्ष में यदि सबसे बड़ा कोई धर्म खड़ा है तो बौद्ध धर्म खड़ा है। बौद्ध धर्म सबके बारे में बोलता है कि वो मानव अधिकारों के बारे में सबसे ज़्यादा, यदि किसी धर्म ने आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोले हैं मानव के, तो बौद्ध धर्म है। क्योंकि बौद्ध धर्म कभी ये नहीं कहता बल्कि ये धर्म है ही नहीं, ये तो धम्म है, ये धम्म है, ये धर्म नहीं है। कोई और धर्म कुछ और चीज़ सिखा सकता है, पर बौद्ध धर्म कभी भी इंसान को इंसानियत से अलग नहीं करता है। बाबा साहब ने 3 नारे दिए थे: शिक्षित बनो, संगठित, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो। इसको इंग्लिश में उन्होंने नाम दिया था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। एजुकेट क्या होता है? बुद्धम शरणम गच्छामि। एजिटेट क्या होता है? धम्मम शरणम गच्छामि। ऑर्गेनाइज क्या होता है? संघम शरणम गच्छामि। अब इसके अंदर लोगों ने
एजिटेशन के मतलब को जोड़ दिया संघर्ष से। एजिटेशन संघर्ष नहीं होता। एजिटेशन का मतलब होता है उद्वेलित होना। आप पानी को गर्म करने के लिए रख दीजिए, वो जब पानी गर्म होगा तो जहाँ पर उसकी लौ आँच ज़्यादा आएगी वहाँ से आपको कुछ बुलबुले उठने लगेंगे, वो एजिटेट कर रहा है पानी। तो एजुकेशन एक गर्मी की तरह है जो हमारे दिमाग को खोलता है, जो हमको सोचने और समझने और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। तो जब हम एजुकेट होते हैं तो हम एजिटेट होते हैं, तब हम सोचना चालू होते हैं, तब हमको लगता है कि हमको इंसान क्यों नहीं समझा जाता, तब हमको लगता है कि हमको जो है मानव की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया जाता, तब हमको लगता है कि हमारे साथ इतना जुल्म क्यों होता है, इतने अत्याचार क्यों होते हैं, इतनी एट्रोसिटीज़ क्यों होती हैं। तब हमको ये लगता है, उसके बाद में हमको ये लगता है कि यदि हमको इससे संघर्ष करना है तो हमको संगठित होना होगा। तो बाबा साहब ने जो तीनों चीज़ दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, उसके बाद आता है द्वितीयम्पि। ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। मान लीजिए कि आपने एक प्रक्रिया, एक शेड्यूल पूरा किया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का एक चक्र पूरा किया। उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, द्वितीयम्पि। फिर आपको और एजुकेट होना है, फिर आपको और एजुकेट होना है, फिर आपको और संगठित होना है। इसके बाद में फिर तृतीयम्पि, तृतीयम्पि बुद्धम शरणम गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धम धम्मम शरणम गच्छामि, तृतीयम्पि संघम शरणम गच्छामि। ये एक साइकिल है। जो लोग यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट होंगे या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे, उनको पता होगा, एक जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं बिंदु, पॉइंट, और 2 पॉइंट से मिलकर बनता है लाइन, रेखा, और 3 पॉइंट से मिलकर होता है सर्किल, वृत्त। तो ये तीनों चीज़ें एक सर्किल में घूम रही हैं, इसका कोई अंत नहीं है। मान लीजिए कि आपने शिक्षा ले ली, आप एजुकेट हुए, आपने फिर जो है संगठित हुए, फिर आपको और एजुकेट होना है, फिर आपको और संघर्ष एजिटेट करना है, फिर आपको और संगठित होना है। तो जितना आप बढ़ते जाएंगे उसको आप बढ़ाते जाएंगे। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि लोग इसको क्या सोचते हैं कि बाबा साहब ने बोला कि एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, इसके बाद में कुछ नहीं है। इसी चीज़ को आपको, इसी फार्मूले को आपको बार बार अपना आपको बढ़ाते रहना है और एक सर्किल में घूमते रहना है। हमारा जो एजिटेशन है वो इंटरनल एजिटेशन है, एक्सटर्नल एजिटेशन नहीं है। हमको किसी से झगड़ा नहीं करना है, लेकिन हमको अपने न्याय के लिए बात कहनी है। तो जो एजुकेशन है वो आपके अंदर इंटरनल एजिटेशन जो है स्टार्ट करती है, आपके अंदर क्रांति करती है, आपके विचार देती है, आपको सोचने की क्षमता देती है एजुकेशन। इसीलिए आज की सरकार एजुकेशन के ऊपर ये प्रतिबंध लगाई जा रहे हैं कि हमारा समाज आगे के लिए पढ़ने के लिए शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। एक मिनट। यदि आप किसी भी देश के अंदर जाएंगे तो प्राइमरी शिक्षा जो है वो सबसे फ्री होती है, पर हमारे देश में सबसे महंगी शिक्षा प्राइमरी शिक्षा ही है। मैं अपनी बात 2 मिनट में ख़त्म करूंगा बाबा साहब के उस बात को पूरा करते हुए कि बौद्ध धर्म हमारे को बाबा साहब ने इसलिए नहीं दिया था कि हम एक धर्म से दूसरे धर्म में जा रहे हैं। बाबा साहब ने इसलिए बौद्ध धर्म दिया था, यदि हम बौद्ध धर्म को अपनाते हैं तो हमारे अंदर एक सामाजिक चेतना भी आएगी, हमारे अंदर एक राजनीतिक चेतना भी आएगी और हमारे अंदर एक आर्थिक चेतना भी आएगी। पर हम उस सपने को, उस बात को नहीं समझ पाए। हमारे बहुत से भाई बहन ये समझते हैं कि हम एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जब तक किसी की कैद में रहते हैं और तब तक आप उसके गुलाम रहते हैं और तब तक आप उसके बात को मानने के लिए मंजूर होते हैं। ऐसे ही यदि आप बौद्ध धर्म में जाते हैं तो आप किसी की बात मानने के लिए मजबूर नहीं है, क्योंकि ये धर्म आपको गुलाम नहीं बनाता। और जब आप स्वतंत्र होते हैं, जब आप आज़ाद होते हैं, तब आप अपने आप को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। समय की सीमा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से एक
नारा लगवाना चाहूँगा। आप मेरे साथ बोलेंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत ही सरल साम्य था। वही कारण है तो बाबा साहब की बदौलत आप कहां से कहां पहुंच गए, भारत के सबसे उच्च पद पर आपने पिया। हम तथागत से अनुकंपा करते हैं कि हमारे समाज में इसी प्रकार से लोग उत्पन्न होते रहें, और हम अपने को बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जो आप हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। श्रद्धेय के जी बालकृष्णन जी। हिंदी में भाषण करना थोड़ा मुश्किल है, हैं? गलत हो जाएगा, हैं? कोई गलत हो जाएगा, अच्छा नहीं। सो आई विल लेट मी स्पीक इन इंग्लिश। आई नो दैट ऑल ऑफ यू नो इंग्लिश, बट है। आज जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने महत्वपूर्ण भाषणों में कहा है, बिना संविधान के हमें कुछ नहीं मिलता। जज साहब का कहना है, मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। जज साहब ने कहा, संविधान से पहले राजा महाराजाओं का राज था, संविधान के आने से वो राजा महाराजाओं का राज खत्म हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखा महत्वपूर्ण बात जिस तरीके से डिवाइडेड है कास्ट में, उस तरीके को जेनरेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने बड़े महत्वपूर्ण ढंग से कहा गया है। तो साहब कहते हैं कि मैं इस विवादास्पद उसमें नहीं जाना चाहता, बट बाबा साहब को हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि बाबा साहब एक एजुकेशनिस्ट थे, जिसने हमारे समाज को एक शिक्षित होने का बहुत बड़ा मंत्र दिया। उस मंत्र के तहत हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों के साथ साथ हमें सोसाइटी, हमें अपने समाज, हमें अपने देश, सबके प्रति शिक्षा का एक परिधान स्थापित करना चाहिए। संविधान के तहत ही हमें जो अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब द्वारा दिए गए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बिल्कुल निरीक्षण में बिना कुछ सोचे समझे रात के अंधेरे में बाबा साहब की प्रतिमा को पार्लियामेंट से उठा करके बीच में लगा दिया गया। हम सभी इसका विरोध करते हैं, हाथ उठा के विरोध कीजिए। हम सब इसका विरोध करते हैं और आशा करते हैं कि ये दिल्ली गवर्नमेंट, ये इंडिया गवर्नमेंट, ये बीजेपी गवर्नमेंट अपने सद्बुद्धि दे और जहां बाबा साहब की प्रतिमा पहले थी उस प्रतिमा को वहीं पर लगाए। हम अपने समूह से पुनः निमंत्रण करते हैं और आशा करते हैं कि एक हमारा काम हो। बल्कि एक बार खड़े होकर कह दीजिए कि बाबा साहब की प्रतिमा पार्लियामेंट पे वही लगेगी, वही लगेगी। बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा। साधु साधु साधु। बैठ जाइए। तथागत गौतम बुद्ध जी, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन करते हुए। हेलो भाई, समय ज्यादा नहीं है, ज्यादा लंबा टाइम आपका नहीं लेंगे, आराम से बैठिए। खाना बिल्कुल तैयार है, एकदम जैसे उठोगे खाना बिल्कुल तैयार। आज के इस मंच पर भारतीय बौद्ध महासभा के लोकप्रिय अध्यक्ष C.S. भंडारी साहब और आपकी पूरी टीम और दिल्ली और NCR से के कोने कोने से यहाँ पर आज इस शुभ अवसर पर यहाँ इस बाबा साहब के ऐतिहासिक प्रांगण में सम्मिलित होने वाले सभी बाबा साहब के तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायियों को आज की अशोक विजयदशमी पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई। साथियों, आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और हमारे बीच में अभी जो हमारे मुख्य अतिथि स्वतंत्र भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मर अभी यहाँ पर उपस्थित हुए और मैंने उनके एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुना था। आपने 15 मिनट के अपने संबोधन में 9 बार बाबा साहब शब्दों से अनुमोदित किया। ये बहुत बड़ी बात है कि नरेंद्र जी मेरे सामने बैठे हुए हैं कि आपने कहा
जिस राज को बाबा साहब ने जिस तरह से संघर्ष किया, उस संघर्ष की वजह से ही यहाँ पर ये तो होता है बाबा साहब की है। और यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे बीच में चीफ जस्टिस महोदय यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, तो वाकई में इस कार्यक्रम की जो शाख है पूरे देश में जो इतिहास बनाती है, वह हमें बहुत ही साधुवाद यहाँ पर देती है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज के जो कि मैं कई यहाँ पर अपने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अशोक जी का भी सुना, बहुत साहब को भी सुना, और सभी के जो विचार निकल कर आए वो सब ने बाबा साहब को, तथागत गौतम बुद्ध को, जो यहाँ पर थिंग्स बाबा साहब के विचार, तथागत गौतम बुद्ध के जो विचार रखे, वाकई में काबिल तारीफ है। मैं यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा के एक सदस्य को, खासकर CS भंडारी साहब को यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि कितना सरल और स्वाभाविक कार्यक्रम आप लोग यहाँ, कई कार्यक्रम आप यहाँ करते हैं, और इतने कार्यक्रम में आप कितनी सरलता, स्वभाव यहाँ पर और सम्मान एक जो बाबा साहब का अनुयायी है यहाँ पर आप देते हैं। वाकई में आप बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। और समय का अभाव, मुझसे पहले ही कहा गया है कि बहुत समय का अभाव है, लेकिन आज की जो विजयदशमी है, अशोक विजयदशमी पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। इसलिए आज के मन से हमने छोटा ही प्रोग्राम रखा है, ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं रखा, क्योंकि लोग बिजी हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो इस समय मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। इसके बाद हम 22 प्रतिज्ञा देंगे और उसके बाद बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांति से पूर्वक एक लाइन महिलाओं की लग जाएगी, दूसरी पुरुषों की, आराम से खाना खा के जाएं। चाहे और 10-20 मिनट ज़्यादा हो जाएं तो लेकिन आराम रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप सभी लोग आपने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए, दीक्षा लेने के लिए फॉर्म भरे हैं। हमारे साथी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अमरचंद बौद्ध जी, RD गौतम जी और जो हमारे और साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत से फॉर्म भर रहे हैं और उनको दे रहे हैं। तो जो लोग जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो लोग तो आप आगे आ जाइए। जिन्होंने दीक्षा के लिए फॉर्म भरे हैं वो लोग आगे आ जाइए और बाकी अपनी सीट पर वहीं बैठे रहिए और बैठ करके खड़े हो जाइए। आज हमें 22 प्रतिज्ञा लेनी है और इस धर्म को जो है हमें त्याग करना है। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग जिन्होंने दीक्षा ली है, फॉर्म भरे हैं, तो वो आगे आ जाइए सब लोग। इस जातिवादी नरक से निकल करके भगवान बुद्ध के पवित्र धर्म में आप दीक्षा ले रहे हैं। आप मन से ही, हृदय से दीक्षा लें, ऊपर बनावटी शिक्षा ना लें। 5 मैंने स्तंभ बताए हैं, तो 5 स्तंभ जो हैं, हम ये हैं कि हम कभी किसी ब्राह्मण को अपने किसी काम में नहीं बुलाएंगे, हम बोलना नहीं है ये, और हम इनके त्योहार कभी नहीं मनाएंगे जो भारतीय धर्म के, क्योंकि जितने भी ये त्योहार हैं, त्योहार का मतलब होता है बिना हार के, बिना जीत के, बिना शत्रु के हम मनाते हैं। तो उन्होंने किसी को भी ले लीजिए, हमारे देवता जो हमारे पूर्वज हैं उनका सर्वनाश किया है। हम इनके मेलों को नहीं जाएंगे, हम इनके दुकानदार पर नहीं जाएंगे। तो ये हमारे 4-5 जो हमारे 5 सूत्र हैं, हम इनका त्याग कर देंगे, तभी हम ब्राह्मणवाद से छूट पा सकते हैं। तो मैं प्रतिज्ञा बोलूँगा, आप मेरे पीछे पीछे आप बोलते रहिए। शॉर्ट में बोलेंगे, हाथ सभी के ऊपर रहें। अगर कोई हाथ नीचे नहीं रख सकता, बाई चांस नहीं हो तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। जोर से सभी बोलेंगे, जो आवाज़ सारी लगती रहे। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। दूसरा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के
किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं ईश्वर ने कभी अवतार लिया है इस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार हैं, इसे कभी नहीं मानूंगा। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूं। छठी प्रतिज्ञा है, मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा। मैं पिंडदान नहीं करूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराऊंगा। मैं सभी मनुष्य एक हैं इस सिद्धांत को मानूंगा। मैं समता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। की बताई हुई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व अर्थात ज्ञान, शील और करुणा पर ढलने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूं और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। मैं यह मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के तो इन 22 प्रतिज्ञाओं को सभी राजी से अपनी ली हैं। किसी को भी जबरदस्ती नहीं की गई है। तो मन से ही इनको माने और जब हम मन से मानेंगे तभी हमारा कुछ उद्धार हो सकता है, वरना हम ऐसे ही ढलकते रह जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। लोग इतने दूर से आए हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। लोग यूपी से आए हैं और आपके हरियाणा से भी आए हैं, पूरी दिल्ली से आए हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मीडिया के साथी हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी अभी रहिए, रुक जाइए। अभी सभ्य सत्ता होगी, उसके बाद उसका सभा का विसर्जन होगा। सब सुख गाथा होगी अभी।
सरसों गाथा होगी। बनते जी हमें सरसों गाथा कराएंगे। बनते जी सभी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो सभी लोग। और पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप सब बोलेंगे। सभी सत्ता सुखी होंतु, सभी होंतु जखेमिनो, सभी भद्राणि पश्यन्तु, मा किंच दुःखमागमात्। CS भंडारी जी, और आज देखा जाए विशाल धम्म दीक्षा का प्रोग्राम किया गया। कितने राज्यों से यहाँ लोग आए दीक्षा लेने के लिए और कितने लोगों ने दीक्षा ली है? देखिए, राज्य मैंने गिने तो है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान के भी 2-3 लोग थे, और पूरी दिल्ली से तो हैं, NCR के पूरे लोग थे, और कई हज़ार की भीड़ आप देख रहे हैं। मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो आपके सामने ही है। आपने सारे शूटिंग की है। हाथ उठा के जब लोग 22 प्रतिज्ञा ले रहे थे तो आपने माहौल कितना खुश दर्शाने वाला था, तो ये आपने सब देख ही लिया है। जिस तरीके से देखा जाए, पिछली बार जो है राजेंद्र पाल गौतम कैबिनेट मंत्री ने 22 प्रतिज्ञा ली इसी प्रांगण में, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई, पार्टी से भी बाहर हुए और अपना पद भी छोड़ना पड़ा। क्या CS भंडारी को भी जेल जाने की तैयारी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम किसी पार्टी से तो संबंध रखते नहीं हैं, वो ना हमने किसी पार्टी को ज़्यादा महत्व देते हैं। आज भी देखा आपने कि हमारे यहाँ पर कोई पार्टी का नहीं था। अगर पार्टी का होता भी तो भी हम उसकी पार्टी की बात नहीं, हमारा मिशन का काम है, धर्म का काम है, हम उसे करते हैं। और आपका दूसरे क्वेश्चन का जवाब ये है कि राजेंद्र पाल गौतम जी वो राजनीतिक व्यक्ति थे, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ, द्वेष हुआ, और वो भी ब्राह्मणवाद का असर है। अगर वो ऐसे ना होते, क्योंकि उसी दिन नागपुर में भी ये 22 प्रतिज्ञाएँ ली गई थी, और उसमें गडकरी जो है मंत्री दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो भी गया हुआ था, और भी कई लोग गए हुए थे, लेकिन उनके सामने कुछ नहीं हुआ। यह राजेंद्र पाल गौतम के साथ हुआ, हमें इसका बहुत अफसोस है। और जहाँ तक हमारे आपने एक क्वेश्चन किया कि आप जेल जाने के लिए तैयार हैं, बाबा साहब का मिशन है। बाबा साहब के मिशन में हमारे बहुत सारे लोग जेल गए हैं, और ऐसी कोई नौबत आ जाती है तो हम जेल जाने के लिए अब भी बिल्कुल तैयार हैं। हमने जो कुछ करना है हमने सारा कर लिया। हमें जेल में काटेंगे टाइम तो आराम से बिताएंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दिलाई तो उन्होंने कहा था कि हम अपने पुराने घर में, अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं। लेकिन आज जो वर्तमान में माना जाता है वो धर्मांतरण कहा जाता है, इसलिए मैंने जेल का आपको हवाला दिया था कि इसलिए जेल जाने की तैयारी है। देखिए, हमारा जो धर्मांतरण नहीं है, हमें अपने धर्म में वापसी है। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो बुद्धिस्ट थे, बौद्ध संस्कृति, श्रमण संस्कृति को मानने वाले थे, और श्रमण संस्कृति आज की बौद्ध संस्कृति है। तो हम अपने धर्म में वापस हम जा रहे हैं, लौट रहे हैं, अपने पूर्वजों के साथ जा रहे हैं। हम किसी धर्म में पुनर्जागरण नहीं मतलब स्थानांतरण नहीं कर रहे हैं, हम किसी धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अपने धर्म को छोड़ नहीं रहे हैं। बीच में हमारे जो बुजुर्ग थे वो इनकी ब्राह्मणवाद की नीति के कारण उनका शोषण हुआ, और शोषण की वजह से जो हमारे अधिकार थे, शिक्षा का, राजनीतिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, वो हमारे छीन लिए गए और हमें कंगाल बना दिया गया। इसलिए हमारे बुजुर्गों को ये जो संस्कृति है, जो ब्राह्मणी संस्कृति है, वो मजबूरन छोड़नी पड़ी। एक कहावत है देसी कि मरता क्या नहीं करता। जब आदमी के पेट में रोटी नहीं होगी, भूखा मरेगा, तो उसको अगर कोई छोटा सा टुकड़ा भी दिखा देंगे तो उसके पीछे भागने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वही हमारे बुजुर्गों के साथ हुआ। जो बहादुर लोग थे वो अपने संग्राम में मारे भी गए। तो ये जो सरकार है ये 3 काम कर रही है। ब्राह्मणवाद, छल कपट नीति भी है इनके अंदर, छठ भी, कपट भी है, और जैसा ये देखते हैं वैसे ले लेते हैं। अगर इनको अंग्रेजी मुगल काल आया तो ये देखिए, मुगल काल में जितने भी ब्राह्मणवादी लोग थे छट करके उनके शासन में महामंत्री बन गए, मंत्री बन गए। उन्हें कोई शिकवा नहीं हुआ, और उन्होंने अपनी बहन बेटियों को ब्याया। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के सामने भी सबसे पहला एक व्यक्ति था ब्राह्मण जिसने अंग्रेजों को भारत आने का न्योता दिया। और जितने भी लोग हैं, अगर लड़ाई हुई तो वो लड़ाई में सबसे पहले ब्राह्मणवाद आगे रहा, और वो उसने ही हमारे देश को गुलाम बनाया।
जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे लोग जितने भी हैं वो निष्पक्ष भाव से लड़ते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और अपने स्वाभिमान रखते हैं। तो हमारे जो साथी हैं, हमारे जो लोग हैं, अब ये बाबा साहब का स्वप्न है, ये चढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन भंडारी जी, पुष्पसिंह मित्र के जो वंशज हैं आज कहीं ना कहीं तमाम रामलीलाओं में रावण का पुतला फूंक के उस चीज का जश्न मना रहे हैं जिन्होंने बुद्धिस्ट को यानी मौर्य साम्राज्य को खत्म करा। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, जो पुष्यमित्र सिंह था वो ब्राह्मण था, बृहद्रथ मौर्य वंश के 10वें राजा थे। तो अब ब्राह्मणों को ये पता है, पूर्ण रूप से ज्ञान है कि पुष्यमित्र सिंह जो है ब्राह्मण था, और जो अफवाह फैलाई जाती है वो राम को दिखाते हैं क्षत्रिय। अगर राम वास्तव में क्षत्रिय होता तो ब्राह्मण उसकी पूजा नहीं करता। ब्राह्मण को पता है कि पुष्यमित्र सिंह ब्राह्मण था, इसलिए वो राम की आज पूजा करते हैं। ये जो हमारे 85% लोग हैं जिसके कानों में गंध या महल या गोबर भरा हुआ है, जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक नहीं समझ पाएंगे ब्राह्मणों की नीति को। ब्राह्मणों की नीति को समझना, ब्राह्मण की नीति को समझना बहुत कठोर काम होता है। जिस आज पथ पर हम चल रहे हैं वो हमसे 400-500 साल पहले चल चुका है। तो जैसे ही हमारे लोग अपना इतिहास पढ़ेंगे, अपना इतिहास, तो उनको सारी ज्ञान हो जाएगा। तो ये हमारा उद्देश्य है, और हमें अपने इतिहास के बारे में ज्ञान करना है, हमें दूसरों के इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं करना। इसी के साथ एक लाइन और कहूँगा, बाबा साहब ने कहा था कि देश में अगर सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो वो ब्राह्मण शास्त्र है। जितने भी वेद पुराण हैं वो सारे हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि उनमें ही सबसे ज़्यादा काल्पनिक घटनाएं भरी हुई हैं जिनको हम मानते हैं। भंडारी जी, कल यहाँ पे भारतीय बौद्ध महासभा का प्रोग्राम था और उन्होंने मंच से आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ऊपर। देखिए, आपने 3 उन पे केस लगाए हुए हैं। 12 साल से आपने अध्यक्ष पद का जो दुरुपयोग कर रहे हैं और हट नहीं रहे हैं, और आपके यहाँ से कोई इलेक्शन नहीं होते, आपकी मनमानी होती है बस। ये आरोप आप पे कल ऑन मंच और मीडिया के सामने लगाए गए हैं। देखिए, इसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। देखिए, सुनिए, अभी आपसे पहले, अब क्वेश्चन से पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इससे पहले हमने कुछ कहा किसी के बारे में? नहीं, हमने किसी के बारे में कहा तो नहीं। हम अपना काम करते हैं, और वो अपना काम कर रहे हैं तो वो अपना काम कीजिए। अब जब आप पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ रहा है। 33 लाख रुपया, वकील साहब हमारे सामने खड़े हैं, 33 लाख रुपया बुद्धिस्ट सोसाइटी का इन्होंने नई संस्था बना करके अपने खाते में कन्वर्ट कर लिया, गवर्न कर लिया। जो पीपल एंड पार्टी, सीएम पीपल एंड पार्टी सारी है, नहीं तो उनके से जो भी है उस समय की बात है, नहीं जो बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के 4 खाते थे, अलग अलग टाइम लगेगा सारा बताने में मुझे, और उन 4 खातों में 33 लाख रुपए था, उससे ज़्यादा। इन्होंने 33 लाख रुपए हमारा या समथिंग खर्च भी हो गया होगा, उन्हें निकाल करके 4 खातों से और अपना एक नया खाता खोला है और उसमें सारे कन्वर्ट कर लिए। अगर आप लोगों को किसी को ये शंका हो तो मेरे पास पूरा प्रूफ है। बैंक का जो हमारा बैंक है उससे हमारी निकाली हुई डिटेल्स वो हमारे साथ है, हमारे साथ आके देख भी सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक पहाड़गंज में उसका ऑफिस है। अब आप एक बताइए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब की संस्था है, और वो सन 1956 में यहाँ आई, 55 में बाबा साहब ने इसको रजिस्टर कराया और 56 में यहाँ ऑफिस खुल गया। जब इनकी संस्था 2014 में बनी है तो ऑफिस के मालिक कौन है भाई? बताइए आप कौन है? सर वो ये नहीं, पहले मेरी, लोग ये कहते हैं कि ये भी संस्था बाबा साहब पहले मेरी बात सुन लीजिए। केस में चल रहा है ना, केस ने माना है ना, केस में कोई खत्म थोड़ी की है संस्था। जब हमारे 2000 कोई संस्था 14 में रजिस्टर्ड हुई है और हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के 4 खाते हैं, तो वो तो हमारे बहुत पुराने हैं। तो उनसे अब आप अंदाज़ा लगाइए, अनपढ़ आदमी सोच सकता है कि जिसके पास जो पुरानी संस्था है क्या उसके पास पैसा होगा या नई संस्था है उसके पास पैसा होगा। संस्था चंदा लूटने के लिए बनी है क्या दिल्ली में, पूरे देश में? ये देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि संस्था के बारे में मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है। देखिए,
अभी बुद्ध विहार है, इसमें आप देख लीजिए जाके 70,000 की प्रतिमा ये बुद्धिस्ट सोसाइटी के द्वारा लगी हुई है। बाबा साहब की अस्थियां रखी हुई है। वो बुद्धिस्ट सोसाइटी के सोहनलाल शास्त्री थे अध्यक्ष, उनके ज़माने में लाई हुई हमारी बाबा साहब की अस्थियां रखी हुई हैं। वो बुद्धिस्ट सोसाइटी के जिसको हम नमन करते हैं। हमारी 1 मिनट, उसके बाद नहीं, केस कोई नहीं हारे। 3 केस हमारे हैं बरकरार हैं। चौथा केस के लिए हमने भ्रष्टाचार के लिए आरोप लगाया था, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो हमने वापस ले लिया। हारा कोई नहीं है। 3 केस लगातार अभी चल रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, मैं किसी संस्था के बारे में कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, और ना मैंने बुराई की है। आपने क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैंने जवाब दिया है, वरना मैं किसी की बात नहीं करना चाहता। वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए, सुनिए पहले 1 मिनट। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। कोर्ट का डिसीजन जो होगा वो देखा जाएगा। आप कल आए थे, कितने लोग आए थे कल? कितने लोग आए थे? कल का जो माहौल था वो आपने देखा, आज का माहौल आपने देखा, तो आप ही निर्णय ले लीजिए। बस कहने की हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।